गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। कल के सेशन में यूएस इंडाइसिस में 2.5% से लेकर 3.8% का बड़ा उछाल देखा गया। ये तीनों मेन इंडाइसिस के लिए मई के बाद का बेस्ट ट्रेड रहा। रिपोर्ट्स दो तीन आई जिन्होंने सजेस्ट किया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान से रिलेटेड वो जल्द ही एंड हो सकता है। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ने बताया कि ईरान के प्रेसिडेंट टॉक्स के लिए ओपन है अगर उनकी जो कुछ गारंटीज़ हैं वो एक्सेप्ट की जाती है, उनकी कुछ डिमांड्स हैं वो एक्सेप्ट की जाती है। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि ट्रम्प ने एड्स यानी उनके अलाइज को कहा है कि वो वॉर एंड करेंगे इवन इफ़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लार्जली क्लोज रहती है। इसके अलावा न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि ट्रम्प बिलीव करते हैं कि ईरान की वॉर जल्द ही एंड होगी और दूसरे नेशंस हैं वो स्ट्रेट को हैंडल कर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड के मई फ्यूचर्स 5% बढ़ के 118.35 पे रहे, पर इसके जून कॉन्ट्रैक्ट में 3.2% की गिरावट देखी गई। WTI फ्यूचर्स 1.46% गिर के $101.38 पर बैरल पे रहे। यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 3 बेसिस पॉइंट गिर के 4.319% पे रहे। डॉलर इंडेक्स 0.6% गिर के 99.86 पे रहा। गोल्ड 3.5% उछल के $4672 पर आउंस पे रहा। यूरोप में FTSE और DAX 0.5% बढ़े, कैग 0.6% ऊपर रहा। पूरे महीने की बात करें तो S&P 500 5.1% गिरा, जो इसका 2022 के बाद का वर्स्ट मंथ रहा। डाउ 5.4% गिरा, नास्टेक 4.8% गिरा। मंथली चेंज की बात अगर कंटिन्यू करें तो ब्रेंट क्रूड 63% बढ़ा, जो इसका 1988 के बाद का बिगेस्ट मंथली गेन रहा। WTI क्रूड 51% बढ़ा, जो इसका मई 2020 के बाद का बेस्ट मंथ रहा। गोल्ड 10% से ज़्यादा गिरा, ये इसका बिगेस्ट मंथली डिक्लाइन रहा जून 2013 के बाद का। हमारे मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी में 2.2% और 2.1% की गिरावट देखी गई प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। सेंसेक्स 14 फरवरी 2024 और निफ्टी 7 अप्रैल 2025 के बाद के लोएस्ट लेवल पे बंद हुए। सेंसेक्स 1635 पॉइंट्स गिर के 71,947 पे, निफ्टी 488 पॉइंट्स गिर के 22,331 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 2.7% गिरे। NSE के सारे सेक्टर इंडाइसेस नेगेटिव में रहे। बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 3.8% और 3.5% गिरे। FIs की कैश सेगमेंट में 11,100 करोड़ की और इंडेक्स फ्यूचर में 6,000 करोड़ की नेट सेलिंग रही। स्टॉक फ्यूचर में 4,000 करोड़ की नेट बाइंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 15,000 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपये 2 पैसे डेप्रीशिएट होकर 94.83 पे क्लोज हुआ। पूरे महीने की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में 11.4% और 11.3% की गिरावट देखी गई। ये इनका मार्च 2020 के बाद का वर्स्ट मंथ रहा। आज जो डेवलपमेंट हुए हैं वॉर को जल्दी एंड हो सकते हैं ऐसे न्यूज़ के चलते, उसके चलते निकाई 4% ऊपर है, हैंगसेंग और शांघाई 2% और 1.2% ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए करीबन 350 पॉइंट्स हायर ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। मंडे को हमने बताया था कि 22,471 जो लास्ट वीक लो बना था वो नेक्स्ट डाउनसाइड सपोर्ट है। निफ्टी ने इनफैक्ट ये लेवल ब्रेक किया और 22,283 का लो बनाने के बाद 22,331 पे क्लोज दिया और आज ये 22,600 के ऊपर खुल सकता है। 22,850 इमीडिएट रेजिस्टेंस है आर्ली चार्ट्स पे और ऑन द लोअर साइड 22,283 का जो मंडे को बॉटम बना है। तो अगर जून 2024 और अप्रैल 2025 के बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं तो एक अच्छी ट्रेंड लाइन आती है। वहाँ पे ये सपोर्ट उसने लिया था, वो बॉटम उसी के आसपास था। तो ये 22,283 इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। वो ब्रेक होता है तो फिर 2025 में जो 21,743 का बॉटम बना था वो रीटेस्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentcorporate.com/डिस्क्लेमर को विजिट करें। थैंक यू।